हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। मैं हूं अभी दिल्ली में और मैं निकल चुका हूं अगरतला। लेट मी टेल यू, बहुत ही स्पेशल जर्नी होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की वजह से मैं 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाया हूं। तो दिस इज #25K स्पेशल। द बेस्ट पार्ट कि ये पूरा वुडन फ्लोरिंग है। फर्स्ट टाइम कोई ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें वुडन फ्लोरिंग है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि इस वाली वीडियो में मैं कर रहा हूं बहुत ही बड़ा गिव अवे। स्कल कैंडी सेश ईवो वायरलेस एयरपॉड्स का मैं कर रहा हूं गिव अवे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही इजी है। आपको करना है सब्सक्राइब और शेयर करना है। सेकंड, आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। थर्ड, आपको कमेंट करना है। ये जो गिव अवे है तभी एक्टिव होगा जब ये 3 पार्ट्स, लेट मी टेल यू, दिल्ली से लेके अगरतला तक 3 पार्ट्स होने वाले हैं। जब ये 3 पार्ट्स कंबाइंड 3 लाख व्यूज के ऊपर जाएंगे तो जो गिव अवे है वो एक्टिव होने वाला है। आई नो गाइस, थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन आप लोग है ना कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे 0 से 25,000 तक लेकर आए हैं तो आप 3 लाख व्यूज भी ला सकते हैं। लेट मी टेल यू गाइस, कंबाइंड व्यूज बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर वीडियो पे नहीं, कंबाइंड 3 पार्ट्स में 3 लाख व्यूज। On my mind, think we could do it and you've been showing signs that you've been moving towards a future. हम यहाँ से निकलेंगे 7:50 पे और लगभग अराउंड 44 आवर्स बाद जो है हम पहुँचेंगे अगरतला 1:30 पे, मतलब दोपहर पे पहुँचेंगे। गाइज, अगर बात करूँ मैं इस ट्रेन की प्राइस की तो जो H1 का प्राइस है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ है, इसका प्राइस है 6500 टुवर्ड्स अगरतला। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स आई हैव एवर विटनेस्ड। कोई भी राजधानी के फर्स्ट क्लास में मैंने ट्रैवल किया है, इससे बेहतरीन इंटीरियर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, CR राजधानी का भी बहुत बढ़िया था। आई लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका तो वुडन फ्लोरिंग है, मतलब लग रहा है कि कोई 5 स्टार होटल के कैबिन में आप रुके हैं और जा रहे हैं। अगर खाना पीना मिलता, अगर फुल फ्लेज राजधानी होती तो कमाल ही हो जाता। हालांकि आपको मैं इंटीरियर दिखा दूं, ये है लाइट्स, ये है सॉकेट, और जो नॉर्मल फर्स्ट क्लास की सीट्स होती हैं वही है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। मैं अपनी ब्लैंकेट नहीं लाया हूं तो दैट्स अ प्रॉब्लम। बाकी वुडन फ्लोरिंग तो गाइस मज़ा ही आ गया। मतलब ये जो है गाइस वेस्ट होगा, ऑफ कोर्स पूरा वेस्ट है। द रीज़न इज कुछ खाने को है नहीं। पब्लिक अगर बात करूँ मैं सेकंड क्लास की फेयर की तो लगभग अराउंड 5500 है और थर्ड क्लास का फेयर है दैट इज समवेयर अराउंड 4000 अगर नॉर्मल डे में चल रही है। तो अभी हो रहा है 7:47 और लगभग अराउंड 3 मिनट बाद हम दिल्ली से निकलने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा कानपुर, जो कि रात में आएगा 12:20 में। पूरे 4 घंटे का रन है नॉन स्टॉप। तो मजा आने वाला है इस वाली जर्नी में। हम कवर करेंगे 2422 किलोमीटर्स टू रीच अगरतला। ये आप देख सकते हैं, आई थिंक सो ये अगरतला रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग दी गई है। बिलीव मी और नॉट, बहुत ही ऑसम स्ट्रक्चर है इस वाले कोच का। और अभी बस 3 मिनट बचे हैं और हम यहाँ से जो है गाइस फाइनली निकलने वाले हैं। फाइनली हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इस ट्रेन को चूज करने का जो मेरा मेन रीजन था वो ये था, ये दोपहर में अगरतला पहुंचती है। मेन सीन्स हैं गुवाहाटी के बाद, जो मेन सीन्स हैं उसको मैं कैप्चर कर पाऊँ, तभी मैंने स्पेसिफिकली इस ट्रेन को चुना। एंड मैं फेयर 6500 दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स बिना खाने पीने के, बट ये सब वर्थ जरूर होने वाला है।
बस आप लोग गिव अवे में पार्ट ज़रूर लीजिए, इस वीडियो को मैक्स से मैक्स लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, तो वर्क तो डेफिनेटली होने वाला है। और जब नॉर्मल डे शुरू होंगे तो भी मैं जर्नी करूंगा, तब मैं लेकिन खाना पीना ज़्यादा दिखाऊंगा ऑफ कोर्स। नॉर्मल डेज में ये ट्रेन चलती है आनंद विहार से, बट अभी हम निकलेंगे दिल्ली से। तो आप स्टॉप देख सकते हैं, जो स्टॉप दिए हुए हैं ना, एग्जैक्टली यही स्टॉप है। आई थिंक न्यू हैफलॉन्ग जो है स्टॉप अभी नहीं है, आई थिंक कोविड स्पेशल में नहीं है, वैसे है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड। दिस जर्नी इज़ द मोस्ट स्पेशल वन। दिस जर्नी इज़ 25K सब्सक्राइबर स्पेशल। बहुत मज़ा आने वाला है। दिस जर्नी इज़ फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब हिस्ट्री, ओनली ऑन हैरीज व्लॉग्स। भूलिएगा नहीं, आप हैरीज व्लॉग्स देख रहे हैं। कौन सा चाय है ये? लेमन टी है ना? ठीक है बहुत बढ़िया सर। ठीक है तो दो। अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि लेमन टी ही लें, नॉर्मल चाय मत लीजिएगा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया होती है वो। आप पी के देखो सर। नहीं ये तो बढ़िया होगी, मुझे पता है। आप नहीं ये तो बढ़िया होगी, मुझे पता है। लाइव रिव्यू 9.5 आउट ऑफ 10। गाइस अगर अभी की डेट में अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, प्लीज़ स्वेटर लेकर आइए, जैकेट लेकर आइए, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं कि मैं पूरा सब कुछ कैरी करके चल रहा हूँ, कैबिन से बाहर आने में ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ CO2 गैस डिटेक्टर। अगर किसी को पता हो कि एग्जैक्टली क्या है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी हो रहा है 8:16 एंड वी आर क्रॉसिंग गाजियाबाद। आप देख सकते हैं फॉग कितनी ज़्यादा है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ फॉग काफ़ी ज़्यादा है। आई होप हम कानपुर टाइम से पहुँचें। यहाँ से जो है 130 kmph का एक्शन फुल 2 होने वाला है। रात का समय है, खैर ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं आप लोगों से, वो डिस्कशंस करने के बाद, सब कुछ ख़त्म करने के बाद, बेड लगाने के बाद जो है मैं शायद सोऊंगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है दैट विल बी बरौनी तक, सेकेंड पार्ट होगा बरौनी से लेके NCP। हमारा थर्ड पार्ट है दैट विल बी फ्रॉम NCP टू अगरतला फाइनली। और जो थर्ड पार्ट होगा ना दैट विल बी द वन एंड ओनली ऑन YouTube। ये बिल्डिंग देख के मुझे याद आया कि हम जा रहे हैं त्रिपुरा। ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं अगरतला, विच इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। और अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं त्रिपुरा के बारे में तो लेट मी टेल यू, वहाँ का कैपिटल है अगरतला, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, और कोकबरोक वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो त्रिपुरा है दैट इज द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री। द बेस्ट पार्ट अबाउट त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में इट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश और वेस्ट में इट इज बॉर्डर्ड बाय असम एंड मिजोरम। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे तो लग रहा है कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ। मतलब सही में गाइस, चारों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। मतलब आप बोल सकते हो कि हम एंड ऑफ दिस कंट्री जा रहे हैं, मतलब ईस्ट का बॉर्डर जा रहे हैं हम इस ट्रेन से। अगर मैं बात करूं इसके बाथरूम की तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ सीन देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्लास में। बाथरूम बहुत ही ज़्यादा एपिक है दिखने में, और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। टॉयलेट पेपर्स दिए हुए हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दिस इज टॉयलेट क्लीन। ये है बाथरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। अब देखते हैं इस ट्रेन का शावर कैसा है। ये है हमारा शावर एरिया। यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं कि लाइट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी हैं। फैंसी गाइस रेलवेज़ में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये अगरतला राजधानी का फर्स्ट क्लास है, तो ऑफकोर्स इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगेन फीडबैक ऑप्शन दिया है, मैं प्रेस करूँगा क्लीन। और यहाँ पे दिया गया है हमें शावर का, मतलब अगर आप लेफ्ट करेंगे तो गर्म पानी आएगा, राइट करेंगे तो ठंडा पानी आएगा, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मतलब गर्म पानी से नहाने का है तो गर्म पानी का नल, ठंडे पानी से नहाने का है ठंडे पानी का नल, और जिसको नहीं नहाने का है वो इसके नीचे बैठे रहे। देखते हैं कि इसमें से पानी आता है कि नहीं। मैं इसको खींचता हूँ और देखते हैं यहाँ से आता है कि नहीं। गाइस नहीं आ रहा, शिट, हमने रेटिंग गलत दे दी। हमें करना था, अभी हो रहा है 10:58 और हम हैं लगभग अराउंड 250 किलोमीटर्स दूर कानपुर से। जो NFR है सबसे स्मॉलेस्ट जोन है सारे जोन्स में। या हमने
अभी हो रहा है 12:18। हम जो है कानपुर पहुंचने वाले हैं। लगभग अराउंड 30 किलोमीटर दूर है हम कानपुर से। खाना पीना जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेके चलिएगा, राजधानी हो चाहे कोई भी सुपरफास्ट हो, आपको खाने पीने को इस ट्रेन में नहीं मिलने वाला है। ये जो है मेरा बेड है, ये है मेरी ब्लैंकेट, ये मेरे को पैसेंजर ने दी है। ऑफकोर्स मैं लाना भूल गया था। एक मैं पिलो लाया हूँ गाइस, जिसको मैं फुलाऊंगा और फूलने के बाद आप उसको कंफर्टेबली लेके सो सकते हो। अगर कोलकाता से अगरतला की जो ट्रेन चलती है ना, अगर बांग्लादेश के थ्रू अलाउ हो जाए तो वो जो जर्नी घूम के होती है ना गाइस, वो आधी हो जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि 14-15 घंटे की जर्नी हो जाएगी अगर वो बाया बांग्लादेश हो। ऑल्सो गिव अवे में पार्ट लेना मत भूलना। आई थिंक हम कानपुर पहुंचने वाले हैं गाइस। कोई तो ट्रेन को हम ओवरटेक कर रहे हैं और लेट मी टेल यू, ये हमारा 4th ओवरटेक है और ये ट्रेन दिल्ली के बाद उड़ी है हवा में। मतलब आई एम नॉट किडिंग। फ्लैट 1:30 पे चली है ये दिल्ली के बाद। वी आर एट द आउटर ऑफ कानपुर और अभी हो रहा है 12:30 और यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा फॉग है और लेट मी टेल यू ठंड भी जो है काफी ज्यादा है। बट दिल्ली जितनी ठंड नहीं है, दिल्ली में कुछ ज्यादा ठंड थी, यहाँ पे हल्की सी कम है। ठंड हो रही है बहुत ही कमाल की और इस मौसम में अगर चाय मिल जाए ना, माँ कसम मज़ा ही आ जाएगा। लेट्स सी मिलती है कि नहीं। ये जो ट्रेन देख रहे हैं ना मेरे सामने, दिस इज़ प्रयागराज एक्सप्रेस, इंडियाज़ मोस्ट VVIP ट्रेन। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ अपने पहले वाले ब्लॉग्स में। वी हैव रीच्ड कानपुर। फॉर्चुनेटली जो मेरे पास में मुझे कॉफ़ी मिल रही है तो मैं वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पीने की कोशिश करूँगा। ये कवर ऑलमोस्ट डिस्टेंस ऑफ 400 एंड समथिंग किलोमीटर्स। फाइनली मुझे मेरी चाय मिल गई है, वो भी मशीन वाली। तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये बहुत ही कमाल का माहौल हो रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन वो आएगा सुबह 5 बजे। और पाटलिपुत्र मतलब जो पटना है वो आएगा सुबह 7 बजे। तो मैं यहाँ से सोने के बाद आपको शायद सीधा मिलता हूँ पटना में, अपनी चाय ख़त्म करता हूँ। इतनी रात में कुछ दिखाने को है नहीं। फर्स्ट क्लास AC ऐसा होगा मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कानपुर। मतलब 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं रुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, आपको लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि लीडो है सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेशन है पूरे इंडिया में। एक्चुअली है तो ईस्ट मोस्ट, लेकिन उसके आगे भी जो है लाइन्स जाती हैं, लाइन्स गई हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर तक जो है लाइन गई है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उसके आगे भी ट्रेन जाती थी। आई थिंक मुझे अब सोना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बाकी का ब्लॉग जो है मैं कल कंटिन्यू करूँगा। A very good morning to all of you. We are crossing बक्सर। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, लेकिन आई थिंक तभी भी हमें यहाँ पे रोका जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। बहुत जल्दी उठ गया हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा था कि मैं पटना में मिलूंगा, लेकिन मैं पहले ही मिल गया। यहाँ तक हमने 872 किलोमीटर्स कवर किए हैं दिल्ली से। काफ़ी अच्छी नींद रही गाइस। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। इनफैक्ट अंदर तक जो है असर आ रहा है, AC बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ का स्टाफ जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए आप लोग स्पेशल चाय ला के दीजिए, तो वो मान गए। अब देखते हैं सुबह सुबह चाय कैसी आती है, बिकॉज गाइस चाय अच्छी ना होना सुबह तो दिन जो है ख़राब ही चढ़ता है। और आज तो खैर मुझे दिन भर ब्लॉग करना है, तो चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1:30 पे फ्लैट चले हैं हम दिल्ली से, और कानपुर के बाद भी हम फ्लैट 1:30 पे ही मेंटेन कर रहे हैं। तो बक्सर से हम निकल चुके हैं। तो मैं हमेशा ही मसाला चाय लेता हूँ और ये कुछ अलग फ्लेवर लग रहा है मेरे को। अभी हम आके रुके हैं डुमराव में। हमारा स्टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं है। लेट मी टेल यू गाइज, अगरतला राजधानी का डेडिकेटेड रैक है, जो कि बहुत ही ऑसम और बहुत ही कमाल है। अभी कोविड के टाइम पे पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी गाइज हम सफ़र के कोचेस लगा दिए हैं, कुछ अलग अलग टाइप के कोचेस लगाए हैं। पर जो फर्स्ट AC है ये अगरतला राजधानी का ही रखा हुआ है, जो बेस्ट है और जो मैं आप लोगों को दिखा पाया। तो ये जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। और अभी नाश्ते में गाइज फिलहाल तो कुछ नहीं आया है, और कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम डुमराव। नहीं था यहाँ पे हमारा स्टॉप, बट फिर भी हमें यहाँ पे सिग्नल के कारण रोक दिया गया। लेट्स सी। ऑल्सो गाइज दीनदयाल उपाध्याय ये ट्रेन अराउंड 50 मिनट्स डिले पहुँची थी। देखते हैं पटना में कब तक पहुँचती है। पटना में जो हमारा स्टॉप है दैट इज़ ऑफ 10 मिनट्स। अभी हो रहा
है 7:19 और हम आए हैं भिया में। भिया में आके हम रुके हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, आई गेस कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं आगे। इस तरफ यहाँ पे आई गेस ये है पूर्वा एक्सप्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र क्यों रखा गया? सो लेट मी टेल यू, पाटलिपुत्र एक एंशिएंट सिटी थी दैट वाज बिल्ड बाय मगध रूलर उदयन इन 490 BC। काफी पहले जो है इसको बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड नियर द रिवर गंगा, ये भी इसको बहुत ज्यादा खास बनाता है। और पाटलिपुत्र हम रुकने वाले हैं, इसलिए मुझे याद आया कि आपको ये कुछ फैक्ट बता दूं। पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो पहले गई है हमसे, आई डोंट नो व्हाई। जो ये स्पेशल ट्रेन है इसका स्टॉप न्यू हाफलोंग में नहीं है। जो थर्ड पार्ट होने वाला है ना, थर्ड पार्ट मैं बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आप समझ गए होगी कैसा होने वाला है। न्यू हाफलोंग सुबह 6 बजे आएगा एंड फॉर्चुनेटली गाइस सुबह 4 बजे के बाद उजाला हो जाता है ईस्ट इंडिया में। तो मैं तो रात भर नहीं सोने वाला हूँ कि मुझे कैप्चर करना है दी अनकैप्चर्ड। I want to capture the uncaptured. This is the most exclusive content you will ever going to see on Harry's Vlogs. यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, शेयर का बटन दब जाना चाहिए। गिव अवे के बारे में मत भूलना, पार्टिसिपेट जरूर करना। आपको मैंने प्रोसीजर समझा दिया है। It's been 10 minutes, हम भिया में ही रुके हुए हैं। आई गेस कोई सिग्नलिंग प्रॉब्लम कुछ तो है इशू, बिकॉज राजधानी को कभी भी ऐसे नहीं रोका जाता है कोई भी रैंडम स्टेशन में। कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 3 लाख व्यूज़ यार कुछ ज़्यादा ही है, मतलब आप लोगों के प्यार से हो सकता है। बिलीव मी और नॉट, 1 लाख 2 लाख व्यूज़, मतलब हम कंबाइन अगर तीनों पार्ट कंबाइन करेंगे तो अराउंड 1 लाख तक हम आई थिंक डेफिनेटली पहुँचेंगे। 3 लाख तक आप लोग पहुँचा सकते हो 3 पार्ट्स गाइस। दिस इज़ द पावर ऑफ यू, लेट मी टेल यू एंड हियर मी आउट वेरी क्लोजली। मैं आपसे हूँ गाइज, आप मुझसे नहीं हैं, तो मेरे लिए आप भगवान हैं और आप ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बिग अनाउंसमेंट, अभी तो मैं स्कल कैंडी के सेश एयरपोर्ट्स ऑफकोर्स गिव अवे कर रहा हूँ। इसके बाद जो है जो भी गिव अवे होगा, अगर ये गिव अवे सक्सेसफुल हुआ तो इसके बाद वाला गिव अवे इससे भी बड़ा होगा, इससे भी डबल होगा और इससे भी बेहतरीन होगा। इसके बाद वाला कंटेंट इससे भी बेहतरीन होगा। अगरतला राजधानी मैंने इसीलिए चूज़ की है, सबसे लेटेस्ट राजधानी है, सबसे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राजधानी है। ईस्ट इंडिया की सबसे बॉटम स्टेट में जाती है, सबसे नीचे। एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि मैं बांग्लादेश ही जा रहा हूँ, मतलब आप समझिए मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ इंडिया से। और हम अभी तक भिया में ही हैं। जी भिया आई गेस कोई क्रॉसिंग है बहुत लंबी वाली, या तो कोई प्रॉब्लम है या आगे की ट्रेन जो है लेट है। तो लेट्स सी हम यहाँ से कब निकलते हैं। और यहाँ का जो मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हमारे पीछे जो है एक और ट्रेन आ रही है, आई गेस उसके आने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो इशू हो सकता है, अगर मुझे मालूम चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, बिकॉज राजधानी को कभी भी ऐसे रोका नहीं जाता है। ये ट्रेन जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लंबी बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो जा रही है यहीं पर और शुरू हुई थी वहीं से, ज़्यादा कोचेस नहीं है। मैंने मंगाई है स्पेशल चाय और इस ट्रेन का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। और उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम आपके लिए स्पेशली बना के लाएंगे। मैं चाय का इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ, मैं जब घर पे होता हूँ तो इतनी चाय नहीं पीता हूँ, मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ यू नीड सम एनर्जी, सो चाय इज़ द सेवियर। जैसे आप लोग सेवियर हैं मेरे, हम सेवियर बनेंगे बहुत लोगों के, वैसे चाय मेरी सेवियर है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। इट्स बिन 20 to 25 मिनट्स हम जो हैं भिया में ही रुके हुए हैं फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता। परसों के दिन मतलब कल के दिन शाम को 5 बजे मेरी फ़्लाइट है टुवर्ड्स बैंगलोर। हमारा पहुंचने का समय है 1:30 अगरतला। अगर हम ज़्यादा लेट हो गए तो मेरी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। सो लेट्स सी हम कब तक अगरतला पहुंचते हैं। तो ये जानने के लिए सेकेंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा जब तक आपका सपोर्ट रहता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। 25,000 नहीं गाइस, हमें 2.5 लाख करने हैं, 2.5 लाख से 2.5 मिलियन करने हैं और 2.5 मिलियन से भी हमें आगे बढ़ना है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम भिया। कम से कम यहाँ पे हम 25 से 30 मिनट रुके हैं और लगभग अराउंड 1 घंटा हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। टिल नाउ वी हैव कवर्ड डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 874 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। What if
I tell you, 28 अक्टूबर 2017 को सबसे पहला रन था अगरतला राजधानी का, मतलब, और ये इंडिया में सबसे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राजधानी एक्सप्रेस है। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है और काफ़ी लोग इस पर ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड वी हैव रीच्ड पाटलिपुत्र फाइनली, और यहाँ पे लगभग हम 10 मिनट का हमारा स्टॉप होने वाला है। अगर बात करें त्रिपुरा स्टेट की, वहाँ के जो लोग हैं उनका मेजर ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। वहाँ का जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है वो हिली है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट और हिली होने के कारण वहाँ पे जो कल्टीवेशन के लिए लैंड बचता है दैट इज समवेयर अराउंड 27%, और 27% में भी जो 92% है वहाँ पे राइस उगाए जाते हैं। एक सिचुएशन है त्रिपुरा की, मतलब जो लैंड बचा है उसमें से भी राइस जो है 92% वहाँ पे उगाए जाते हैं। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पाटलिपुत्र, लेकिन बात ऐसी है ना कि यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप था, लेकिन हम रुके सिर्फ 5 मिनट ही हैं, क्योंकि ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा लेट है। अब कवर अप करने के लिए वो कुछ भी करेगा। अभी हो रहा है 11:05 एंड वी आर अबाउट टू रीच बरौनी। सो पब्लिक, अभी तक वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 1080 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, और हम आ चुके हैं बरौनी में। लेट मी टेल यू, जो आपने ब्रिज देखा ना वो था दीघा ब्रिज। सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज था वो हमारे पूरे इंडिया में। फर्स्ट है असम में, पूरी लेंथ है उसकी 4.5 किलोमीटर, और 2016 में जो है उस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही लंबा ब्रिज था गाइस, मतलब मैं तो हैरान हो गया कि भाई ख़त्म कब होगा। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है उस ब्रिज से, और गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है, होली रिवर गंगा के ऊपर। तो देखने का अलग ही मज़ा है। जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एंड होगा यहीं पे, यहाँ से लेके न्यू कूच बिहार तक होगा हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ तक देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे कॉन्टेस्ट। सारे चीज़ें पता है आपको, प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है, फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पे, कमेंट करना है वीडियो के नीचे, और मैं जो भी विनर होगा उसके साथ मैं लाइव जाऊँगा इंस्टाग्राम पे, डिक्लेयर करूँगा और उसे टैग करूँगा। ही विल बी ऑन माई हाईलाइट्स। गिव अवे कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने के लिए 3 लाख व्यूज़ से ऊपर होने चाहिए हैं। आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर ये गिव अवे कॉन्टेस्ट शुरू ज़रूर होगा। Thank you very much for watching this video guys. Take care and bye bye. See you in the next part.